अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान अली खान है और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट वो हैं हमीद हुसैन साहब। हमीद हुसैन साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। टाइम का। हमीद हुसैन साहब यूनिस टेक्सटाइल मिल में मैनेजर फायर एंड सेफ्टी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस मोर दैन 2 डिकेड्स के पर मुश्तमिल है, ठीक है? और आज का हमारा एक टॉपिक जो है स्पेसिफिक जो है वो कंप्रेसर के हवाले से है। ये वीडियो इसमें कंप्रेसर के हवाले से जो है वो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल जो हमारे दोस्त हैं उनके ज़हनों में होते हैं कंप्रेसर के हवाले से कि कंप्रेसर क्या है और वो कैसे काम करता है, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स का, ठीक है? तो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ेंगे। मेरा सबसे पहला सर आपसे क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग ऑपरेटर्स फिलिंग कंप्रेसर है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, थैंक यू सो मच ज़ीशान कि हम लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया। अच्छा, आपका सवाल है कि ब्रीथिंग ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी फायर सर्विस के लिए या किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फायर डिपार्टमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होना इन सेंस ऑफ कि ब्रीथिंग ऑपरेटर्स की फिलिंग हम खुद कर सकें, तो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर की इंपॉर्टेंस इस सेंस में बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम अपने ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को ऑन साइड खुद अपनी कस्टडी में रहते हुए फिल कर सकें। ठीक है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं, ये काइंडली बताएं। जी ज़ीशान, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स फिलिंग कंप्रेसर एक्चुअली 2 किस्म के होते हैं, जिसमें आपका फिक्स यूनिट है और पोर्टेबल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर होता है। ठीक है। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि फिक्स्ड और जो पोर्टेबल कंप्रेसर है उसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक्चुअली जो फिक्स यूनिट होता है, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर का जो फिक्स यूनिट होता है वो एक ही स्पेसिफिक जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रिक के साथ इंटरलिंक होता है। और जो पोर्टेबल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होता है उसे हम इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल जनरेटेड इंजन पे काम करता है। तो पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम उसे कहीं पर भी ऑन साइड लोकेशन पे ले जाकर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को फिल कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टेबल और फिक्स जो कंप्रेसर है, हम उसके यूजर्स क्या हैं या हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, टोटली डिफरेंट यूज होता है, क्योंकि फिक्स ब्रीथिंग ऑपरेटर्स एक्चुअली जो आपकी इंडस्ट्रियल फायर यूनिट्स होते हैं या जो एक इनसाइड फैसिलिटी के अंदर फायर डिपार्टमेंट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम फिक्स्ड इंस्टॉल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर को यूज करें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर रहते हुए कोई भी जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। तो देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ चांसेस दैट दे आर गोइंग टू बी हैव अ एनकाउंटर विद द फायर इंसिडेंट। सो दे शुड जस्ट मेक श्योर कि उनका जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर है, वो ऑपरेशनल कंडीशन में हो, वो फिक्स यूनिट हो, एंड दे विल जस्ट कीप रेडी ऑल द ब्रीथिंग ऑपरेटर्स फिल्ड ऑल द टाइम। अच्छा, पोर्टेबल जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है दे यूजुअली यूज इन द रिस्पॉन्स सर्विसेज, जहां पर आप फायर ट्रक को यूज करते हुए इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या डोमेस्टिक फायर्स के लिए, जैसे आपका स्टेट फायर डिपार्टमेंट है या फेडरल फायर डिपार्टमेंट सर्विस है, तो वो अपने फायर ट्रक्स में उन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर को जो पोर्टेबल होते हैं उनको कैरी करते हैं, क्योंकि उनके ऑपरेशन आउट ऑफ एरियाज में होते हैं। तो वहां पर जहां पर भी हमें ब्रीथिंग ऑपरेटर्स की फिलिंग की जरूरत पड़ती है तो दे विल जस्ट लुक फॉर अ सेफ इन्वायरमेंट एंड नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। दे विल जस्ट यूज द फ्रेश एयर टू फिल इट ऑन द ग्राउंड एंड अगेन यूज इट फॉर द ऑपरेशन। इसका मतलब कि जितने जैसे हमारा 112 है जी जी, पाकिस्तान बिल्कुल में, बिल्कुल। जो वो फायर ऑपरेशंस पे जाके ऑन जी, ग्राउंड करते हैं, उनके लिए ये बहुत क्योंकि वो पोर्टेबल। आउट ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं, और जो कंपनीज होती हैं वो विद इन कंपनी पैरामीटर्स यूज करती हैं, इसीलिए वो फिक्स्ड को प्रेफर करती हैं। और जो रिस्पॉन्स सर्विसेज होती हैं या फायर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पोर्टेबल को प्रेफर करते हैं। और पोर्टेबल कैरी करना भी आसान है, जी, पोर्टेबल बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यूनिसेक्स टेक्सटाइल मिल में कौन सा कंप्रेसर यूज कर रहे हमारे पास फिक्स यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर फिक्स यूनिट है जो 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन पे काम करता है, और हमने उसे एक बहुत ही नीट एंड क्लीन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया हुआ है। और उसकी एक छोटी सी पर्टिकुलर प्रैक्टिस ये भी है कि वहां पर एक ओपन विंडो होनी चाहिए, बट दैट विंडो शुड बी ग्रिल्ड, यानी उसके आगे नेट लगा होना चाहिए कि जब भी आप ब्रीथिंग ऑपरेटर्स फिलिंग स्टार्ट करें और उस कंप्रेसर को स्टार्ट करें तो कोई भी इंसेक्ट इजेक्ट होकर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स से होता हुआ आपके ब्रीथिंग ऑपरेटर्स सिलेंडर में ना चला जाए। अच्छा सर, मेरा लास्ट जो है क्वेश्चन इस टॉपिक के अगेंस्ट कि ब्रीथिंग ऑपरेटर्स जो है वो किस टाइप जो है आपने लगाया है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि उसकी जो है वो कैसे फिलिंग की अच्छा, जाती है उसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में मैं प्रॉपर्टीज। आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर है वो फिक्स यूनिट है,
वो 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन पर है। अच्छा, उसका अपना जो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे रहते हुए 7 बार के प्रेशर पे उसका सेफ्टी वॉल्व रिलीज हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई स्टोर कंटेनर नहीं है कि वो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स के लिए फ्रेश एयर को जनरेट करता रहे और उसको कंटेनर में स्टोर करता रहे। उसका अपना एक फिलिंग यूनिट है। जैसे ही आप ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, वो फ्रेश एयर को इजेक्ट करना शुरू करेगा, तो आप फिलिंग स्टेशन पे अपने ब्रीथिंग ऑपरेटर सिलेंडर को लगाकर और इमीडिएटली उसको फिल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हमारे पास जो फिक्स यूनिट है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 300 बार तक है, यानी हम ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंटेनर को 300 बार के प्रेशर तक फिल कर सकते हैं, लेकिन एज पर सेफ्टी प्रिकॉशन हम उसको 260 बार्स पे रोक देते हैं। और हमारे पास जो उसका फिलिंग यूनिट लगा है, हम एक टाइम में 2 ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को फिल कर सकते हैं और उसका जो फिलिंग टाइम है वो 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स है। अच्छा सर, इसमें आपने कंप्रेस सिलेंडर के हवाले से बात की, तो कंप्रेस सिलेंडर वाले भी आते हैं, कंप्रेसर विद कंप्रेस हाँ, सिलेंडर स्टोर कंटेनर स्टोर? वाले भी आते हैं कि आप एक ही दफा में उसको जनरेट कर लेते हैं, तो वो एक उसकी स्पेसिफिक डिजाइनिंग पे रहते हुए एक स्टोर कंटेनर होता है। आपने जैसे ही ब्रीथिंग ऑपरेटर्स कंप्रेसर को स्टार्ट किया, उसने फ्रेश एयर को इजेक्ट करना शुरू किया और उसने उसको अपने कंटेनर में स्टोर करना शुरू कर दिया। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अब आप जब अगली दफा ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को फिल करेंगे, तो यू विल जस्ट यूज दैट कंटेनर टू फिल दैट वन। आपको दोबारा से कंप्रेसर को स्टार्ट करके और जनरेट नहीं करना पड़ेगा उसको। ओके, ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी सारे सवालों का आपको जवाब मिले होंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।